नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह वैसे तो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है, लेकिन जिस कवि की हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी भी पाठ्यक्रम से या किसी भी डिग्री कोर्स उससे परे एक ऐसा कवि है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ज़रूरत शायद आज सबसे ज़्यादा है। और उसको हम पाठ्यक्रम के हिसाब से उस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो कविताएं हैं, उसके जो विचार हैं, वो किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज से बाहर भी जीवन के हर मोड़ पर, जीवन में आज जितनी हम देख रहे हैं समस्याएं, जो भी धर्म, जाति, वर्ण, सामाजिक, जितना आर्थिक भी, यहाँ तक कि जितना संकट अभी दुनिया में आया हुआ है और हजारों सालों से जो चल रहा है, उस पर अगर किसी व्यक्ति ने 500 साल पहले बात की है तो वो एक कबीर है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया के, अगर हिंदी कहीं पढ़ाई जा रही है, विश्व के 100 सवा 100 देशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो आप देखेंगे कि लगभग सभी जगह कबीर की पढ़ाई होती है। कबीर एक ऐसे कवि हैं जिनको हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता की अगर बात हो आज की तारीख में कि भाई आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपकी रिलीवेंसी क्या है, उपयोगिता क्या है, हम रीतिकाल क्यों पढ़ें, क्या मिलेगा उससे, नक्सिक वर्णन, सुंदरियों का वर्णन, वो हमारे क्या काम का है आज की तारीख में, हम आदिकाल क्यों पढ़ें, उसमें तो आपके राजाओं की आपसी लड़ाई है। लेकिन भक्ति काल के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो हम क्यों पढ़ें। और आप देखिए कि एक ऐसा कवि जिसने अपनी रचनाएं जो की होगी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज उसके नाम से इतना कुछ लिखा गया है जो शायद उसने लिखा ही नहीं। हर व्यक्ति उस समय भी, उसके बाद भी और आजकल भी जो है एक गाना बना देता है या कोई कविता लिख देता है और पीछे लिख देता है कहे कबीरा या कबीर कही या कबीर दास कहते हैं। यानी वो रचना कबीर ने लिखी या ना लिखी हो, पर हमने जो है उसको अपना बनाने के लिए कबीर के नाम से हम वो कह देते हैं कि हाँ भैया कहे दास कबीरा। और हिंदी फिल्मों में भी कई गानों में जो है कबीरा। और आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में तो होली के अवसर पर गाए जाने वाले कई गानों में भी कबीरा नाम डाल दिया है। तो ये बताता है कि एक व्यक्ति अपने न केवल जीवन काल में बल्कि मृत्यु के बाद भी 500 सालों तक प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, और उससे हम इतने प्रभावित और प्रेरित हैं कि आज भी हम उसका नाम लेकर कविताएं लिख डालते हैं। यह जो है कबीर की एक बहुत बड़ी बात है। और हिंदी साहित्य के अगर अपन प्राचीन काल से रीति काल तक का अगर हम समय देखें 800 सालों में, तो दो ऐसे कवि हुए हैं जिनका सबसे गहरा प्रभाव समाज पर पड़ा, हमारे हिंदी भाषी समाज पर या उत्तर भारत पर कह लीजिए। एक है तुलसीदास और दूसरे हैं कबीर। तुलसीदास का भी घर घर रामचरितमानस मिलता है, उनकी कविताएं लोगों की जबान पर चढ़ी हुई है। तो दूसरे ऐसे कवि, उनकी टक्कर के, उनके अगर बराबर में बैठाना चाहें हम, तो वो एकमात्र कवि कबीर है। यानी इनकी रचनाएं, इनका साहित्य इस तरह से आम जनता के अंदर घुल मिल गया है। कवि की ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि उसको जन साधारण जानता है और उसको, उसकी कविताओं को जन साधारण अपना लेता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे हिंदी में बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कवि लिख रहे हैं कविताएं, लेकिन
उनकी कविताओं को अगर आप देखेंगे तो 50-100 लोग ही उनको जान रहे हैं। बहुत अच्छा कवि है तो 500-1000 लोग। एक कवि की पुस्तक अगर आज कोई लिख रहा है, हिंदी के बहुत अच्छे कवि हमारे दौर में मौजूद हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको नहीं जानते और ना उनका कुछ लिखा हुआ कभी पढ़ते हैं या देखते हैं। हम अभी भी मध्यकाल में ही चल रहे हैं, तो उनकी भी रचनाएं कितनी, उनकी पुस्तकें कितनी 400-500 बिकती है। जनसाधारण से तो उनका कोई मतलब भी नहीं रहा। तो फिर ये सवाल आता है कि कुछ तो बात है इन कवियों में कि ये लोग कोटि कोटि करोड़ों भारतीयों के पास इनकी कविताएं पहुंची हुई है और करोड़ों भारतीय इनसे अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे एक कवि है कबीर और तुलसी। और दुनिया में भी आज अगर हिंदी साहित्य की बात होती है या किन, आपको मैं बताऊं कि कबीर के भजनों का लंदन, यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और कहाँ का प्रेजेंटेशन नहीं होता है इनका। यानी कबीर के गाए हुए भजनों को पूरी दुनिया सुनना चाह रही है, क्योंकि जिस संकीर्णता, जिस धार्मिक कट्टरता, जिस पाखंड और जिस बाहरी आचार्य से हम आज उलझे पड़े हैं, उसमें अगर किसी कवि की कविता रास्ता दिखाती है तो वो कबीर है। और मुझे लगता है कि अगर हम कबीर को गंभीरता से पढ़े, केवल कोर्स की पढ़ाई के लिए नहीं, केवल पास होने के लिए नहीं, या केवल ठीक है कि हमारे पाठ्यक्रम में कबीर है, उसकी बजाय अगर हम कबीर को हृदय से पढ़ें और उनकी पंक्तियों को अगर हम समझ जाएं तो काफ़ी सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे कबीर जो है वो अद्भुत एक मध्यकाल के कवि हैं। और इनका जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में माना जाता है। वैसे तो जितने मध्यकाल और प्राचीन काल के कवि होते हैं उनकी जीवन और मरण को लेकर जो है वह बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन अगर हम कबीर को लेकर बात करें तो अब ये स्वतः सिद्ध है, अब शोध जो बता रहे हैं कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है 1460 तक वो रहे, कोई कहता है 1455, कोई ये कह देता है 1518 ईस्वी तक। अब 1518 ईस्वी में जाने का मतलब हुआ कि 1398 से 1518, गणित में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, फिर भी जोड़ूं मैं तो 120 वर्ष आते हैं। अब 120 वर्ष जीवन जीना असंभव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। और कबीर जैसे परिश्रमी व्यक्ति, चूंकि वो ऐसे संत थे जो स्वयं कपड़ा बनाते, बुनते और बेचते थे और उससे कमाई करते थे, वो उस सीरीज में नहीं आते कि जहाँ आदमी मांग कर खाता है और बैठा रहता है और भक्ति की बात करता है, उस सीरीज में कबीर नहीं आते हैं। कबीर और तमाम संत कवि जो है वो कुछ ना कुछ काम करके कमाने वाले परिश्रमी ये संतों की एक परंपरा रही है। चाहे आप रैदास को देख ले तो जूता वो बनाते थे, पीपा दर्जी थे, सैन नाई थे, यानी हर व्यक्ति काम करने वाला था। तो इस तरह से काम करने वाले व्यक्ति कबीर थे तो लंबा तो जी सकते हैं, क्योंकि परिश्रमी थे, गांव के रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी 120 वर्ष पे हम असहमत होते हैं, क्योंकि ये एक अलग विचार लगता है। हाँ, 70-80 साल लगभग वो जिए होंगे, 80 भी जी सकते हैं, तो इसको तो हम खारिज करते हैं। इस तरह से हम देखें तो कबीर का जन्म हम 1398 ईस्वी माने और उनकी मृत्यु अधिक से अधिक 15वीं शताब्दी के अंत तक हम मान सकते हैं, यानी 1480 कर लो चाहे 70 कर लो। अधिकांश विद्वान जो है 1455 को काफ़ी लोग मानते हैं। उस हिसाब से 57 वर्ष की उम्र होती है और इसमें कोई जो है क्वेश्चन मार्क वाली बात भी नहीं रहती।
57 वर्ष और ज़्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन हम अगर मोटे तौर पर माने तो 1475-80 के लगभग हम उनका जीवन काल मान सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि कबीर का जन्म और उनका समय जो है वो 1398 से लेकर लगभग 1480 तक होता है। और उनके जो है अगर हम जाति की बात करें तो जैसा कि स्वयं कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, लेकिन इसमें एक पेच है। वो वह जुलाहे हैं जो शीघ्रता से कन्वर्टेड हो रहे हैं। यानी ये एक वो ऐसा दौर था मध्यकाल में जहाँ बहुत सारे लोग जो है वह एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की ओर ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उसी में कबीर के भी जो पीढ़ी के लोग थे, उनके फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, वो लोग भी उस ट्रैवलिंग में शामिल थे कि वो जुलाहा जाति जो थी वो बड़े पैमाने पर आज भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के उन एरिया में, बिहार में, और वो हिंदू से मुस्लिम जो है बदल रही थी, उसमें उनका कन्वर्शन हो रहा था। तो एक ट्रांजिट पीरियड में थे वो, ना तो वो पूरे मुस्लिम हुए ना पूरे हिंदू रहे, छोड़ रहे थे और नया रूप ग्रहण कर रहे थे। ये बड़ी विचित्र एक स्थिति थी। इसीलिए कबीर की कविता और कबीर का व्यक्तित्व भी बड़ा जो है विरोधों का जो है संगम है, क्योंकि उनका जन्म और उनका जो सिस्टम जो था वो भी उसी तरह का एक पैराडॉक्सिस से बन रहा था। तो इस तरह से कबीर जो है वह जुलाहा जाति में जन्मे, पूरी तरह से जुलाहा जाति में, और वह जाति जो इस्लाम की ओर अपना जो है प्रस्थान कर रही थी, कर चुकी थी कई अर्थों में। और एक कबीर के बारे में जो हमको शुरू से एक, पहले भी आपने भी पढ़ा होगा, हम बचपन से स्कूल की किताबों में पहले रहता था, जिसमें ये कहानी कही गई कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और जिसको लोक लाज के डर से उसने तालाब के किनारे फेंक दिया। तो अब जो शोध है वो इसको नकारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वो एक अलग उसका वैचारिक वो मामला था। कबीर विशुद्ध रूप से जुलाहा थे, जुलाहा परिवार में जन्मे और जुलाहों के द्वारा ही उनका लालन पालन हुआ था। तो कभी कहीं से कबीर किसी कोई विधवा की संतान नहीं थी। ये जो है ये हम लोगों ने बाद में उसको क्रिएट किया गया हमारे द्वारा। और उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था, आप सभी जानते हैं क्योंकि हम तो बचपन से कबीर को पढ़ते आ रहे हैं। पत्नी उनकी लोई थी, लोई उनका नाम था, और पुत्र उनके कमाल कहे जाते हैं और पुत्री का नाम कमाली बताया जाता है। तो ये कुछ जो है उनके बारे में एक बेसिक जानकारी है कि कबीर जो है वह कब जन्मे, क्या उनका एक महत्वपूर्ण कवि कैसे वो हैं, और आगे भी हम कक्षाओं में कबीर पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे और बात करते हैं। धन्यवाद।